चटपटा क्रिस्पी मज़ेदार टिक्का, और वो भी बनाएंगे हम सोया चाप टिक्का। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। लंच डिनर हो या फिर स्टार्टर, अगर आप डाइट पे हैं तो ये टिक्का आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैंने ली है आधा किलो चाप। उसको चाप को हम भिगोएंगे 1 चम्मच विनेगर डाल करके। ऑरेंज या फिर वाइट कलर जो मर्ज़ी आप चाहें वो चाप ले सकते हैं। आधा घंटा हमें भिगोना ज़रूर है। और फिर हम पानी में से निकाल करके सारी चाप्स में हम एक एक करके सारे कट्स लगाते जाएंगे। एक मसाला बनाना है हमें इसको मैरिनेशन के लिए। तो हम ले लेंगे यहाँ पे गाढ़ा गाढ़ा दही। आप इसको चाहे तो हंकड़ भी ले सकते हैं, लेकिन गाढ़ा दही भी जो कप उसके अंदर आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी सारे मसाले मैं ले रही हूँ उनकी क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसके अंदर आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी ज़रूर डालिएगा। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अदरक का पेस्ट जो है बहुत अच्छा स्वाद देता है। तो सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। का फ्लेम ऑन करके पैन रखेंगे। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल। तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें कसूरी मेथी और 2 चम्मच बेसन को हम भून लेंगे। ये भुना हुआ जो बेसन होता है कसूरी मेथी के साथ में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है सोयाबीन के अंदर, क्योंकि सोया जो चाप होती है ना वो इसके बिना अधूरी है। तो ये स्टेप आप ज़रूर कीजिएगा। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हम जो भी हमने ये कर्ड का जो मसाला तैयार करा था, बेसन वाला जो लिक्विड है जो तैयार किया है वो भी हम इसके अंदर हम मिला देंगे। और इस घोल को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आपको ये घोल थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। अब हम चापों को गर्मा गर्म तेल में फ्राई कर लेंगे। तेल का टेम्परेचर जो है वो हाई होना चाहिए। ठंडे तेल के अंदर आप फ्राई मत कीजिएगा, नहीं तो सारी सोया चाप जो है वो तेल पी जाएगी और अंदर से क्रिस्पी नहीं होगी। हमें इसका जो पानी होता है सोया चाप के अंदर का उसको सुखाना है। तो इसलिए 5 से 6 मिनट तक के लिए हम फ्राई करेंगे। इसके ऊपर बहुत अच्छी फ्राई की कोटिंग आ जाती है। जब आपको लगे ये कोटिंग आ गई है तो आप सारी चाप्स को जो है अलग प्लेट में निकाल लीजिए। फ्राई हुई की चाप के इनके हम पीसीज कर लेंगे। जितने बड़े पीसीज आप करना चाहें उतने कर लीजिएगा। पहले मैं इनको आधा कर रही हूँ क्योंकि अंदर जो भी जितना फ्राई वाला पार्ट है वो तो क्रिस्पी है, अंदर का थोड़ा सा हल्का क्रिस्पी है। इनको सारे चाप्स को हम निकाल करके कट कर लेंगे। इन सारी चापों को हम मैरिनेशन में मिला देंगे जो हमने दही वाला बनाया था, और बहुत अच्छी तरह से इसको हम मिलाएंगे। साथ में हम डाल देंगे नींबू का रस, और 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ मैं चाट मसाला। चाट मसाला और नींबू हमेशा बाद में ही डालना है, क्योंकि फ्राई के बाद जो कोटिंग होती है ना उसके ऊपर ये लिपटता है चाट मसाला और नींबू, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सारा मसाला लगा देंगे हम चाप के ऊपर। इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप ये सारी चाप को तीलियों के ऊपर भी लगा के सेक सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ जाली। इसके ऊपर हम थोड़ा सा पहले इसको लगा लेंगे तेल, और सारी 1 बाय 1 सारे चाप के पीसीज जाली के ऊपर रख देंगे। आपको हम फ्राई तो कर चुके हैं, लेकिन क्या है हमको इसके अंदर देना है स्मोकी फ्लेवर। स्मोकी फ्लेवर से चाप का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो हमको चाप को गलाने के लिए हमने फ्राई करा था, इसको अब हम हल्का हल्का सा जो है इसको सेक लेंगे। हमें इसको जलाना नहीं है, और जो इसका मसाला है वो इसके ऊपर चिपक जाएगा तो वही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मज़ा देगा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, धुआं भी उठ रहा है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी सोया चाप जो है वो जले नहीं। बहुत अच्छी खुशबू है, दिल कर रहा है मैं बस अभी के अभी इसको खा लूँ, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीजिए बनके तैयार है सोया टिक्का। अब मैं देने वाली हूँ एक बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर सोया टिक्का को। तो हम कढ़ाई रख देंगे चूल्हे के ऊपर, बिल्कुल गैस का फ्लेम लो कर देंगे। उसके अंदर हम डाल देंगे बटर भर करके। सारी जो हमने टिक्का आग के ऊपर सेका है वो सब हम इसके अंदर मिला देंगे, और जो हमारा मेरिनेशन का मसाला बचा हुआ था वो भी इसके अंदर हम डाल करके सारे टिक्के को लपेट लेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के चाट मसाला, और डाल देंगे ऊपर से नींबू का रस। ओहो क्या गज़ब, क्या गज़ब, सच में बहुत ही ज़बरदस्त सोया टिक्का, उसकी खुशबू और उसका फ्लेवर है। तो सारे मसाले को हम इसके अंदर बटर के मसाले में लपेट लेंगे। गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल हल्का रखना है, अभी ऑफ नहीं करना है। ऊपर से हम डाल देंगे 3 चम्मच जो है क्रीम। इस टाइम पे आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए, बस हमको बिल्कुल इतना ही चाहिए। ऊपर से हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के हरी चटनी। ये चटनी क्रीम और बटर बहुत गज़ब, इसका जो फ्लेवर होता है ना बहुत ज़बरदस्त आता है। आप ज़रूर बनाइएगा, सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दीजिए। और बहुत ही क्रंची, चटपटी, मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा सोया चाप टिक्का बनके तैयार है। और जल्दी से बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।